नमस्कार दोस्तों, आज हम कबीर साहिब की एक वाणी पर बात करेंगे और वाणी का नाम है हम ना मरिब और मरिब संसारा, हमको मिला जिया बनहारा। यानी कि हमारा जो आत्म स्वरूप है, जो हमारी आत्म अवस्था है, जो शब्द स्वरूप परमात्मा है, वो कभी नहीं मरता है। वो एक ऐसी अवस्था है सदा सदा के लिए अमर अवस्था जिसको कहते हैं, जिसको जानने के बाद इस दुनिया में और किसी ज्ञान की जरूरत ही नहीं रह जाती। ना हमें किसी देवी देवता के ज्ञान की ज़रूरत है, ना हमें इन 5 तत्वों की ज़रूरत है, ना हमें 25 प्रकृतियों की ज़रूरत है। इनके ज्ञान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें हमारा आत्म स्वरूप नहीं दे सकते हैं। ये केवल नाशवान तत्व हैं, एक न एक दिन ये समाप्त हो जाने हैं और फिर से दोबारा से सृष्टि की जब रचना होनी है, फिर से ये एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है। जैसे कोई गुब्बारा, उसके अंदर हवा भर दी जाए और उसको निकाल दिया जाए, ठीक इस तरह से ऐसे फैलाव और सिकुड़ना इसका चलता रहता है। लेकिन संतों ने जिस आत्म अवस्था की बात करी है, वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर कोई बदलाव नहीं होता है, जहां पहुंचने के बाद आप एक ऐसी अचल अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां जन्म और मरण का चक्र बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब आत्म ज्ञान के नाम पर लोगों ने बहुत तरह की अपनी धारणाएं बना दी हैं। अब से पहले अगर आपने देखा होगा, 2, 4, 6 साल पहले अगर आप जाएंगे, तो आत्म ज्ञान के बारे में इतना कोई लोग जिक्र नहीं किया करते थे। केवल जो बात होती है वो देवी देवताओं की होती थी और नाम जाप की होती थी। नाम सुमरण करो, ये नाम जप लो, वो मंत्र जप लो, राधा राधा जप लो, हरे कृष्णा जप लो, ओम सोहम सत्यम जप लो, ओम सोहम सत्य कबीरा जप लो, या वो जो 5 नाम दिए जाते हैं राधा स्वामी द्वारा, वो 5 नाम जप लो, ओमकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम सतनाम। या रामपाल जी द्वारा जो पहले 7 नाम दिए जाते हैं, फिर 2 नाम दिए जाते हैं, फिर सार नाम के नाम पर 3 नाम दिए जाते हैं। या कोई भी ऐसा आप जो गुरु धारण करते हैं, जो मंत्र वाले गुरु हैं, वो आत्मज्ञान के नाम पर हमें केवल अज्ञान पकड़ा देते हैं। और अज्ञान क्या है? आत्मा को छोड़कर सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं, सभी अवस्थाएं, वो हमारा अज्ञान स्वरूप होता है। अब चाहे वो कोई मंत्र जाप हो, वो भी एक अज्ञान है। वो ज्ञान वाला अज्ञान है, यानी कि आपको ज्ञान तो दे रहे हैं कि भैया परमात्मा है, हमारी जो अवस्था है वो अमर अवस्था है, ये ज्ञान तो आपको दे रहे हैं। लेकिन उस अमर अवस्था के नाम पर हमको क्या पकड़ाया जा रहा है? हमें 52 अक्षर पकड़ाए जा रहे हैं, यानी कि का खा गा घा चा छा जा झा, इस तरह के अक्षर हमको पकड़ा दिए जा रहे हैं। और नहीं तो भाषा जैसे बदल जाए, तो कभी हिंदी के अक्षर हैं, कभी संस्कृत के हैं, कभी पंजाबी के हैं, कभी इंग्लिश के हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो हमने शब्द बना लिए हैं, उन्हीं को जप जप कर हमने आत्म अवस्था को तो जानना नहीं है। हमें आत्म अवस्था चाहिए तो सही, लेकिन हमें विवेक नहीं लगाना है अपना कि क्या ये सच में हमारी आत्म अवस्था हो सकती है? क्या हम ऐसे करके इन नामों को जप कर, क्या हम सच में अपने परम अवस्था तक जा सकते हैं? क्या हम सच में उस परम आत्मा तक जा सकते हैं, जहां जाने के बाद कि जन्म और मरण, ये समय का चक्र रुक जाता है? लेकिन हम अपना विवेक न लगाकर हम उलझ गए हैं केवल इन शास्त्रों में, किताबों में, कुरान में, बाइबल में, और न जाने कितने ऐसे ग्रंथ हैं, उन सभी के हम अंदर उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल ना कर हम केवल इन प्रकृति की 5 अवस्था को ही सच मानने लगे हैं। यानी कि जो 5 तत्व हमको दिखाई दे रहे हैं, यही हम सच मान बैठे हैं, क्योंकि जो हमें दिख रहा है वही तो हम यकीन कर सकते हैं। भाई इसी का हम प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, हाँ हमें ये दिख रहा तो भाई सच है। और संत कहते हैं, जो दिखे सो माया संतो और रंग बदले बहरूपिया। ये केवल और केवल माया है, हमारा आत्म स्वरूप नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा हाथ, तो भैया मैं हाथ नहीं हूं। यानी कि मेरा जो स्वरूप है, वो जीव अवस्था जो है वो अलग है, जो इस हाथ को चला रही है।
मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी, तो भैया मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी नहीं हूँ, मैं उस गाड़ी को चलाने वाला हूँ। तो जो चलाने वाली ऊर्जा है, ऊर्जा आप कह सकते हो चेतना कहते हैं, जो चलाने वाली चेतना है, हम उसको तो नहीं समझ पा रहे हैं। हम उलझ गए हैं इन 5 तत्वों के अंदर कि 5 तत्वों को ही जानो, यही अजर अमर अविनाशी अवस्था है। क्योंकि हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिल पा रहा है जो हमें इन 5 तत्वों से बाहर छलांग लगाना सिखा दे, एक ऐसी छलांग लगा दे जो काल के सर पे पैर रखवा दे और हमेशा हमेशा के लिए हमारा ये जन्म मरण खत्म करवा दे। लेकिन हमें इन 5 तत्वों के अंदर उलझाकर दोबारा से हमें इन्हीं चक्रों के अंदर लाने का प्रयास है। ये उस मन की चाल है, ये उस माया का घेरा है हमारे लिए, जो हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने विवेक का इतना सा भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कि जो आत्म अवस्था जिसको अचल बोला है, वो बार बार सृष्टि की रचना नहीं करती है भाई। वो चल अवस्था के अंदर आती ही नहीं है। और जो चल अवस्था के अंदर है, जो चक्र के अंदर है, जो घूम रही है, जो फंसी हुई है, वो सुरत अवस्था है, उसको जीव अवस्था कहते हैं। अब केवल ये सोच लेने से कि मैं आत्मा हूँ और मैं बस अब कभी इस चक्र में नहीं आऊँगा, तो ऐसे हमारा ये जीवन बर्बाद हो रहा है। और ये जीवन अगर निकल जा रहा है और अगर निकल गया तो मेरे भाई फिर हमें न जाने कब ये दूसरा जन्म मिलेगा। अरे माता पिता मिल जाएंगे और 1,84 माही, सतगुरु साहिब बंदगी और फिर मिलन की नाही। माता पिता तो हमको हर योनि के अंदर मिल जाएंगे, सारे रिश्तेदार मिल जाएंगे, लेकिन वो सतगुरु वो केवल और केवल मनुष्य योनि के अंदर ही हमको मिलता है भाई। इस बात को समझ लो। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये चेतावनी है तुम्हारे लिए कि अगर ये जन्म चला गया तो ना जाने फिर कौन से जन्म मर जाकर गिरोगे, कौन से गर्भ में जाना पड़ेगा, कौन सी ऐसी अवस्था होगी जहाँ पर हम परमात्मा का नाम जपना तो छोड़ो, उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो संत कहते हैं कि हम ना मरिब, यानी कि हमारा जो स्वरूप है वो कभी मरता नहीं है। और मरिब संसारा, ये 5 तत्व बार बार जन्म लेते हैं और पैदा होते हैं। इन्हीं तत्वों के अंदर ये जीव भटकता रहता है, जब बार बार गर्भ में आता है, बार बार इसको मरना पड़ता है, बार बार जन्म में आता है। और हमको मिला जियावन हारा। अब मुझे वो ऐसा सद्गुरु मिल गया है जिसने मुझे एक बार ऐसे मरना सिखा दिया है जो मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो उठा हूँ। यानी कि मैं अपनी उस आत्म स्वरूप में जा चुका हूँ जहाँ जन्म और मरण नहीं है, जहाँ जन्म और मरण बिल्कुल खत्म हो जाता है। और वो कौन सी अवस्था है? मेरा आत्म स्वरूप। वो कोई जीव अवस्था नहीं है जो किसी गर्भों में भटकती फिर रही है, जो किसी 5 तत्वों के अंदर अटक रही है और जो ये समझ रही है कि मैं ही कण कण की वासी हूँ। ये केवल जीव अवस्था है भाई, वो परम अवस्था नहीं है हमारी। इस बात को आज मान लो, और नहीं तो जब हमारा अंत समय आएगा हमें तब पता चल जाएगा कि अब हमें कहाँ जाना है। शरीर के इन्हीं 9 द्वारों से हमको फेंक दिया जाएगा और जिस भी द्वार से निकलेगी सूरत, हमारी योनि निश्चित हो जाएगी कि अब हमें किस गर्भ में जाना है। तो संत कहते हैं कि हमको मिला जियावन हारा। अब मुझको वो ऐसा गुरु मिल गया है जहां जाने के बाद ये सारे चक्र खत्म हो जाते हैं, ये सारे जन्म मरण रुक जाते हैं। आगे कहते हैं अब ना मरो, मरो मन माना और ते नर मुए जिन राम न जाना। यानी कि अब आत्म स्वरूप जानने के बाद मेरे अंदर से इस मृत्यु का भय खत्म हो गया है, क्योंकि मैं उस निडर अवस्था में, यानी कि जो मेरा आत्म स्वरूप है वही निडर अवस्था है और कोई निडर अवस्था नहीं है। केवल कल्पना गढ़ लेने से कि मैं निडर हो गया हूँ, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है, अब मैं नहीं मरूंगा क्योंकि 84 लाख योनियों में मैं ही घूम रहा हूँ।
मैं ही हर एक प्राणी के अंदर हूँ, मैं ही कण कण में हूँ। केवल सोच लेने से बात नहीं बनेगी मेरे भाई। जब तक हमें वो आत्म अवस्था नहीं मिल जाएगी तब तक ये जीव कभी निडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि निडर और अचल अवस्था केवल एक हमारा आत्म स्वरूप है, वो शब्द स्वरूप है, वो अखंड शब्द है जो कभी चक्र में नहीं आता, जो हमेशा हमेशा के लिए इन चक्रों से बाहर होता है, इस काल से बाहर होता है, इस समय चक्र से बाहर होता है। तो कहते हैं कि अब ना मरो मरो मन माना, कि जो मेरे मन ने ये मान लिया था कि अब मैं मर जाऊंगा, हाय मेरा क्या होगा। ये सूरत इस शरीर से ऐसे चिपक जाती है कि इसको छोड़ने तक को तैयार नहीं होती। भले ही हम कितना भी ये सोच लें कि मैं तो अब अजर अमर अविनाशी अवस्था में चला गया हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है 5 प्रकृति के अंदर शब्द स्पर्श रूप रसगंध मैं हूँ, तो मैं नहीं मरूंगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन भाई जब अंत समय आएगा फिर हमें पछताना पड़ेगा कि मैंने अपना ये जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया, और उस परमात्मा का अनुभव तक नहीं हुआ कि वो परम अवस्था होती क्या है। केवल कल्पनाओं में जीकर मैंने ये सोच लिया कि मैं तो अमर हूं। अमर तो जीव है, लेकिन वो गर्भ जून से बंधा है, वो कभी निडर हो ही नहीं सकता जब तक उसको उसका निडर स्वरूप ना मिल जाए। अगर स्वरूप है तो यानी कि कुछ है, कुछ ऐसी अवस्था है जहां जाने के बाद ये सारे जन्म मरण खत्म हो जाते हैं। आगे कहते हैं, ते नर मुए जिन राम न जाना, यानी कि वो नर मरते हैं, यानी कि वो लोग बार बार जन्म और मरण में जाते हैं जो उस राम को नहीं जानते। अब राम का मतलब यहाँ पर बहुत से लोग कह देते हैं कि कबीर साहिब ने तो श्री राम जी का नाम जपा है, उन्होंने तो राम नाम की भक्ति करी है। अरे मेरे भाई, कबीर साहिब के जो राम है वो है केवल आत्म राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सब से न्यारा। यानी कि जो आत्म राम है वही निडर अवस्था है, वही अचल अवस्था है, वही अविनाशी अवस्था है, वही अविनाशी हमारा स्वरूप है। और वही लोग बार बार जन्म और मरण के चक्र में आते रहेंगे जिन्होंने अपना आत्म स्वरूप नहीं जाना, जिसने उस राम को नहीं जाना, जिसने उस आत्म स्वरूप को नहीं जाना। अब कहते हैं, साकत मरे संत जन जीवे, और भरी भरी राम रसायन पीवे। यानी कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो अज्ञान में आकर किसी भी मंत्र का जाप जपना शुरू कर देते हैं और उससे समझते हैं कि मैं इस मंत्र से उस परमात्मा को बुला लूंगा, मैं राम 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 जप कर उस राम के पास चला जाऊंगा, मैं ओम 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 का जाप कर कर भ्रकुटी के अंदर चला जाऊंगा, और फिर श्वासों को छोटी कर लूंगा, श्वासों का सम कर लूंगा, और फिर मैं अपना 10वां द्वार फोड़ कर निकल जाऊंगा, और फिर मैं ब्रह्मांड में चला जाऊंगा। ना जाने कहाँ कहाँ का ज्ञान भर दिया है जीव के जहन के अंदर कि ले रब्दा नाम, कि तू कभी परमात्मा तक पहुँच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये मन तुम्हें सदा सदा के लिए भटका कर ही रखेगा। साकत मरे संत जन जीवे, और वही लोग जीते हैं जो संतों की शरण में रहते हैं। और संत कौन है? संत हमारी आत्मा, और हम संतन के जीव, यानी कि हमारा आत्म स्वरूप ही वो संत अवस्था है। और जो उस आत्म अवस्था की शरण में है वही हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहता है भाई। क्यों? क्योंकि वो जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आता है, उसको बार बार मरना नहीं पड़ता है। वो एक बार ऐसे मरना सीख लेता है जिसको दोबारा से मरना नहीं पड़ता है। अरे मरता मरता जग मुआ, और मर ही ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे फिर बहुर न मरना हो। कि एक बार अगर तुमने ऐसा मरना सीख लिया
जिसके बाद तुम्हें बार बार मरना नहीं पड़ेगा। अब मरने का अर्थ यहाँ पर लोग ये समझ लेते हैं कि बस मैं अपने मन से विकारों को दूर कर दिया है, मैं 3 गुणों से दूर हो गया हूँ, मैं अब अपने आप को अखंड सबों में देख रहा हूँ, मेरी आँख से लाल दिखाई दे रहा है, तुम्हारी से दिखाई दे रहा है। इंद्रिय ज्ञान को हम परमात्मा का ज्ञान समझ बैठे हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि उसकी बुद्धि से कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसने ये इंद्रिय ज्ञान बता दिया। जान तो हम इंद्रिय से ही रहे हैं ना भाई, तो ये इंद्रिय ज्ञान से ही तो ये परमात्मा को जानेंगे हम, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते हैं। सोचे सोच ना हो वही जो सोचे लख बार, कि तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती है भाई। वो परम अवस्था ऐसी होती है। ये इंद्रियों के ज्ञान को परमात्मा का ज्ञान नहीं कहते हैं। ये केवल एक प्रोसेस बनाया है इस शरीर के अंदर। ये सब ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है। अगर तुम सोच रहे हो कि खाना किसको खाना पड़ता है, भाई आत्मा खाना खा रही है। ये देखो छूकर कौन बता रहा है ठंडा गर्म, ये आत्मा को महसूस हो रहा है। अरे नहीं भाई, ये केवल एक शरीर का प्रोसेस बनाया है। तो ये सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं। इसमें उलझने की जरूरत नहीं है कि आंख से लाल दिख रहा है, नाक से सुगंध आ रही है, कान से सुनाई दे रहा है, कि सब हमारा अज्ञान है। हम ऐसे गुरुओं के चक्कर में फंस गए हैं जिनको कभी आत्म अवस्था मिली ही नहीं, और ना ही उनको कभी ऐसे मिल पाएगी। वो अपना जन्म ऐसे ही बर्बाद कर देंगे और साथ में हमारा भी कर देंगे, और हम 10 लोगों का कर देंगे फिर आगे। वो है ना कि तुम 3 की मदद करो और हम आगे 3 की मदद करेंगे। फिर ऐसे चलते चलते ना जाने कितने लोगों का हम जीवन बर्बाद कर देंगे। पहले हम तो उस आत्म स्वरूप को समझ जाएं, तभी तो दूसरों को बता पाएंगे। लेकिन ऐसा हो गया है, आत्म स्वरूप तो मिला नहीं, केवल ज्ञान ले लिया, किताबें रट ली, एक एक श्लोक रट लिया। अब बस लगे हैं बताने। 4थे श्लोक में ये लिखा है, 5वें श्लोक में ये लिखा है, देखो अपनी इंद्री से मिलाकर देखो, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे मिलाकर देखो। अरे भाई संत कहते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दैतारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। यानी कि इस पिंड और अंड के पार है भाई वो देश। वो इन 5 तत्वों के अंदर नहीं घूम रहा है। छठी तुम्हारी है जगह, तू कहाँ चला बिगोए, और जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई। ये कुछ भी नहीं था भाई। 5 तत्व नहीं थे, 3 गुण नहीं थे, 25 प्रकृतियां नहीं थी। वहाँ हमारा आत्म स्वरूप है, और हम अटक गए हैं केवल इन 5 तत्वों के अंदर। इन्हीं को सर्वे सर्वा मान बैठे हैं, बस इन्हीं के अंदर घूमते रहेंगे। अरे ये चक्र रोके नहीं रोक सकता कोई, जब तक तुम्हारा आत्म स्वरूप तुम्हें नहीं मिल जाएगा। तो लोगों को भटकाना बंद करें भाई। एक बार अगर किसी जीव का नुकसान हो गया तुम्हारी वजह से, तो भाई वही वाला हाल हो जाएगा कि झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए। तुम तो 84 में जाओगे, साथ में अपने चेले को भी ले जाओगे जिसको ये ज्ञान समझा रहे हो, और सब संगत चींटी बनी और तोड़ तोड़ के खाई। जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो तुम्हें सांप की योनि में डाल दिया जाएगा, और वो सभी चेले तुम्हें तोड़ तोड़ के खा रहे होंगे चींटी बनकर। तब कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि उनका भार तुमने अपने सर पर उठा लिया है कि हम तुम्हें पार लगाएंगे ये ज्ञान देकर। तुम्हें तो उठाकर 84 में डाल दिया जाएगा सीधा। और ये डराने वाली बात नहीं है कोई, ये संतों की वाणियां प्रमाण देती हैं। अगर किसी भी संत ने इस तरीके का ज्ञान नहीं दिया है कि 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण ही हमारा आत्म स्वरूप है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही हमारा आत्म स्वरूप है, तो वो नहीं है भाई। हमारा आत्म स्वरूप बिल्कुल नहीं है वो, क्योंकि किसी भी संत ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया है। उन्होंने तो इनका खंडन कर दिया भाई। हम घुस गए हैं इला पिंगला सुषुम्ना के अंदर, और संत कहते हैं इंगला बिनसे पिंगला बिनसे सुषुम्ना नाड़ी, और जब उन्मुन की तारी टूटे तब कहाँ रहे तुम्हारी। कहाँ रहोगे भाई जब ये शरीर छूट जाएगा, कि घुस जाओगे तुम इसके अंदर, घुस जाओगे नाक के अंदर। सांसों को छोटा कर लो, अपने अंदर चले जाओ, कान बंद करके धुनें सुन लो। अरे भाई अभी तो कान है तुम्हारे, तो तुम धुन सुन रहे हो। जब शरीर से बाहर निकाले जाओगे कान सुन लोगे तुम, कान बंद कर लोगे, एक उंगली ना हिला पाओ तुम। आगे कहते हैं भरी भरी राम रसायन पीवे, यानी कि जो उस आत्म अवस्था को समझ लेता है वो ही
आनंद स्वरूप में रहता है। आगे कहते हैं हरि मरे है तो हम हूं मरे हैं। हरि न मरे है तो हम काहे को मरे हैं, कि अगर वो मेरा आत्म स्वरूप ही मर गया तो भाई हम भी मर जाएंगे। और अगर हरि नहीं मरता है, क्यों? क्योंकि वो कभी मर ही नहीं सकता भाई। मरना तो बहुत दूर है, उसको काल छू तक नहीं सकता। तो हम हूं ना मरे हैं तो भैया हम भी नहीं मरेंगे। जो हम ये अपने अंदर वहम लेकर घूम रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं 84 में चला जाऊंगा, अगर हमने अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचाना तो मेरे भाई ये जन्म और मरण छूटने वाला नहीं है। हरि मरी है तो हम हूं मरी है, हरि ना मरे तो हम भी ना मरी हैं, क्योंकि हरि कभी मरता ही नहीं है। अब कहते हैं कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। अब यहाँ पर मन मन ही मिलाने का मतलब है कि इस सूरत को उस शब्द में मिला देना। यहाँ पर मन का मतलब इस मन को इस मन से नहीं है, यहाँ पर सूरत की बात करी गई है। इस सूरत को उस शब्द में मिला देना कि कहे कबीर मन मन ही मिलावा। और जब ये सूरत उस शब्द से मिल जाएगी तब आत्म अवस्था प्राप्त होती है, यानी कि तब हमारा आत्म स्वरूप हमें मिल जाता है। यानी कि वो अजर अमर अवस्था, वो सुख, वो सतचित आनंद हमें प्राप्त होता है, तब आनंद की अनुभूति होती है। अमर भये सुख सागर पावा, यानी कि हम उस ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां पर जन्म और मरण खत्म हो जाता है, जहां पर ये समय चक्र रुक जाता है। कहते हैं सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए, और जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए। कि जपने वाले नाम, मन में जपने वाले नाम, कान बंद कर कर धुनें सुनना, ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 5 तत्वों के अंदर ही घूम रहे हैं हम, 5 तत्वों के बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और सूरत समाये शब्द में, अब सूरत का शब्द में समाना है, इसका मतलब वो शब्द, वो आत्म अवस्था उस काल की पहुंच से दूर है, तभी तो काल हमें छोड़ पाएगा। अगर हम यही समझ लें कि वो शब्द इस समय के अंदर ही हो रहा है तो भैया कहाँ छोड़ेगा, वो तो खुद फंसा पड़ा है इसका मतलब। तो वो जो शब्द स्वरूप है वो इस काल के बाहर है। जब सूरत उस शब्द में समाएगी तब काल रुकेगा भाई, वरना नहीं रुकेगा। अगर हम यही मानते बैठे कि वो शब्द जो नाद हो रहा है वो इसी के अंदर हो रहा है, वो इस आकाश तत्व के अंदर ही घूम रहा है, इस अंतरिक्ष में ही हो रहा है, तो भैया वो शब्द भी नाशवान है, फिर वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, वो उसको भी खा जाएगा, बार बार जन्म और मरण के चक्कर में उसको लगा के रखेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है। संत कहते हैं कि सूरत समाये शब्द में, उसको काल नहीं खा सकता जो अपने आत्म स्वरूप में चला जाएगा। और शब्द अवस्था जो है वो समय से बाहर है, वो छठी अवस्था है। उसको ही कहते हैं कि आत्म में परमात्म दर्शे, और भगत कहावै सोई, और यह भेद काया के बाहर बूझे बिरला कोई। अब तो अगर तुम बिरला बनना चाहते हो तो भैया उस भेद को जानो जो इस काया के बाहर है, इस ब्रह्मांड के भी बाहर है।